हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को देखा था, जिसको कि ग्रिफिथ ने किया था और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे क्या था एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख लेना। और हमने देखा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कि ग्रिफिथ को ये तो पता चला कि कुछ ऐसा था इस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, हीट किल्ड इस स्ट्रेन बैक्टीरिया से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर गया, निमोनिया को उसको वायरुलेंट बनाया और फाइनली माइस की डेथ हुई। लेकिन उसका नेचर कैसा था, उस जेनेटिक मटेरियल का कैसा बायोकेमिकल नेचर था, ये तब तक पता नहीं चला था। अभी हम उसके बारे में देखते हैं। प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैक्लिन एमसी-कार्टे 1933 to 44, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। ऑसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैक्लिन एमसी-कार्टे, जिसका ईयर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 1933 से 1944 तक किया। उनके वर्क से पहले ये माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है दैट वाज प्रोटीन। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस पे काम किया था कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जिसमें कि ये पता नहीं चल पाया था कि बायोकेमिकल नेचर कैसा है जेनेटिक मटेरियल का, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए इन तीनों साइंटिस्ट ने उस पर काम किया था। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ईटीसी फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेल्स, हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वंस वुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था उसके अंदर से उन्होंने प्रोटीन को, डीएनए को और आरएनए को निकाला, ये पता लगाने के लिए कि आखिर उस एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेल से ऐसा क्या था जो आर स्ट्रेन सेल के अंदर गया और उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको वायरुलेंट बनाया। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम इस बैक्टीरिया caused our bacteria to become transformed। उन्होंने फिर पता लगाया और ये कंफर्म किया कि डीएनए जो है वही एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर गया है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही उन्होंने इस चीज़ का भी पता लगाया कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है प्रोटीएज और आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम जो है आरएनएज, उससे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। इसलिए प्रोटीन और आरएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। और तब क्लियर हो गया कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, बिकॉज उन्होंने जब प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम रखा, आरएनएज एंजाइम रखा, उसके बाद कोई चेंज नहीं आया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन डीएनएज एंजाइम रखने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हुआ। इससे उनका ये बात क्लियर हो गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए और प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डाइजेशन विथ डीएनएज डिड नॉट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए से जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लाइन देखो, डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। जब उन्होंने डीएनए से यानी कि डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से ट्रांसफॉर्मेशन करवाया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हुआ। तो इससे ये क्लियर हो गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसको वापस अगर हम समझेंगे तो 3 एंजाइम का यहाँ पे मैंने ये नाम लिया, एक प्रोटीएज, एक आरएनएज, एक डीएनएज। ठीक है, तो इन तीनों साइंटिस्ट ने जब प्रोटीएज को रखा तो प्रोटीएज ऐसे एंजाइम को कहते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। तो जब उन्होंने प्रोटीएज को रखा तो
प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ होगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई असर नहीं पड़ा, मतलब कि प्रोटीन के टूटने से, ब्रेकडाउन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तब उन्होंने आरएनएज को रखा। तो आरएनएज क्या है? आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब कि वो आरएनए को कट करेगा, ब्रेक करेगा। तो उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स कि आरएनए जो है वो भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं था, बिकॉज आरएनए का अगर ब्रेक डाउन हो गया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ईजिली हो गया। उसके बाद उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को, उसको जब उन्होंने डीएनए से जब उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट करवाया, ब्रेकडाउन करवाया, तब जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया तो ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन क्लियर लिखा है कि डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। जब डीएनएज से यानी डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से जब ट्रांसफॉर्मेशन करवाया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन पे फ़र्क पड़ा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे ये क्लियर हो गया कि डीएनए का होना ज़रूरी है। अगर डीएनए टूट गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। दैट मीन्स कि डीएनए जो है दैट इज़ डाइजेस्टिंग एंजाइम, डीएनए जो है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। और इससे ये क्लियर हो गया कि जो डीएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल है, क्योंकि अगर डीएनए का ब्रेकडाउन हो रहा है, डीएनए अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं जा रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर प्रोटीन और आरएनए ब्रेक हो गया तो अगर वो नहीं जा रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं जा रहा है तो डीएनए में फ़र्क, तो ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क पड़ता है। बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड। लेकिन उस समय के जितने और भी जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका फिर भी ये मानना था कि प्रोटीन जो है वही डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। मतलब कि इसके बाद कुछ साइंटिस्ट दो भाग में बट गए। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका मानना था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि ये साइंटिस्ट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका मानना था कि नहीं, हम नहीं मानते कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उनको अभी भी प्रोटीन और डीएनए में कन्फ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हार्से-चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, टॉपिक 6.2.1 द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये 100% क्लियर हो जाएगा सारे साइंटिस्ट के लिए कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। तो यहाँ पे देखो डीएनए के साथ एक स्मॉल एस लिखा है और यहाँ पे डीएन के साथ स्मॉल ASE लिखा है। ठीक है, तो डीएनए के साथ जो एक स्मॉल एस लिखा है दैट मीन्स मेनी डीएनए, बहुत सारे डीएनए अगर रहेंगे तो उसको हम डीएनए के साथ एक एस लगाएंगे, दैट इज डीएनएज। और डीएनएज हो गया डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कोई पूछते हैं या फिर कहीं पे लिखा रहे तो क्लियर अभी आपको हो गया कि बहुत सारे डीएनए रहेंगे तो डीएनए के साथ एक स्मॉल एस हम लिख देंगे। और अगर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम की हम बात करेंगे तो DN कैपिटल होगा और AAC स्मॉल होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।